नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के मामले 10 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। भारत में 5 लाख से 10 लाख होने में मात्र 20 दिन का समय लगा है। अब भारत से ज्यादा संक्रमण के मामले अमेरिका और ब्राजील में ही हैं। हालांकि जब अमेरिका में 10 लाख मामले हुए थे तब वहां मरने वालों का आंकड़ा 57,000 से अधिक था और ब्राजील में भी 10 लाख मामले होने पर 50,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन इस लिहाज से भारत में कम मौतें हुई हैं। भारत में 25,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। भारत में एक दिन में करीब 35,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में आए अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा संक्रमण के कारण एक दिन में ही 687 लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत में संक्रमण का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तेजी से वायरस फैलता रहा तो भारत में 10 अगस्त तक मामले 20 लाख से अधिक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस नियोजित कदम उठाने चाहिए। आंकड़ों की माने तो भारत में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मरीजों में से आधे के लिए देश के 10 शहरी जिम्मेदार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हैं। यहाँ 34,721 एक्टिव केस हैं। इसके बाद हैदराबाद का नंबर आता है, जहां 28,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र के 2 और शहर पुणे और मुंबई हैं, यहाँ भी 25,000 के करीब मामले हैं। इसके अलावा दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी और अहमदाबाद का स्थान है। गोवा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने 3 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है। शुक्रवार सुबह से राजधानी पणजी की सड़कें पूरी तरह खाली दिखाई दी। पुलिसकर्मी भी लॉकडाउन के बीच बैरिकेडिंग लगाकर घर से निकलने वालों से पूछताछ करते नजर आए। इसके अलावा गोवा में 10 अगस्त तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। कोरोना से प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,84,000 से अधिक है। गुरुवार को वहां 8,641 नए कोरोना के मामले सामने आए और 266 लोगों की जान गई। वहां 5,527 मरीज पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 4,549 नए केस सामने आए हैं, जिससे देश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,56,000 से अधिक हो गया है। तमिलनाडु में एक दिन में 69 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि 5,106 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस के 1,652 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 1,18,000 से ज्यादा हो गई है। शहर में संक्रमण से मृतकों की संख्या 3,545 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 58 लोगों की मौत हो गई। ये लगातार छठा दिन है जब 1,000 से 2,000 के बीच कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। वहां एक दिन में 4,000 से अधिक मामले आए हैं और 70 लोगों की जान गई है, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 51,000 से अधिक हो गया है और कुल मौतों की संख्या 1,031 हो गई है। फिलहाल 20,000 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना के 919 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 45,000 से ज्यादा हो गई। इस बीच संक्रमण से 10 और मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 45,000 से अधिक है और मरने वालों की संख्या भी 2,091 हो गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 2,061 नए मामले सामने आए, जबकि 34 और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,046 हो गई है। राज्य में संक्रमण के कुल मामले 43,444 हो गए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से किसी कोरोना योद्धा की अपनी फर्ज के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिजन को 1 करोड़ रुपए और एक आश्रित को नौकरी देने की घोषणा किए जाने की मांग की है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 37 लाख से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 5,89,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 82 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 68,428 नए केस सामने आए हैं। वहीं 974 लोगों की जान भी गई है। अब देश में कोरोना के 35,60,000 से ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा 1,38,000 लोग जान भी गंवा चुके हैं। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख को पार कर चुकी है और मरने वालों की संख्या भी 76,000 से अधिक हो गई है। ब्राजील में कोरोना एक बार फिर से पीक पर पहुंच रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।